तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च तुम विष्णु परिपालकः तुम शिव शिवदो अनंतः सर्वसंहारकः। भगवान शिव जी के त्रिनेत्र का रहस्य। भगवान शंकर का एक और नाम है त्रिलोचन। भगवान शिव जी को त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोचन का अर्थ होता है कि तीन आँखों वाला, क्योंकि एकमात्र शंकर भगवान ही हैं जिनके केवल तीन आँखें हैं। शिव जी के दो नेत्र तो सामान्य रूप से खुलते हैं और बंद होते हैं। शिव जी के दो नेत्र को शास्त्रों ने सूर्य और चंद्रमा की उपाधि कहा है और सूर्य चंद्रमा कहकर संबोधित भी करते हैं। परंतु उनका जो तीसरा नेत्र है कुछ अलग प्रकार की संज्ञा लिए है। वेदों ने शिव जी के तीसरे नेत्र को प्रलय की संज्ञा दिया है, जबकि वास्तविकता में शिव जी का ये तीसरा नेत्र त्रिगुण को संबोधित करता है। दक्षिण वाला नेत्र अर्थात दायां नेत्र सद्गुण को संबोधित करता है और बायां नेत्र रजोगुण को संबोधित करता है, और जो उनके ललाट मस्तक पर तीसरा नेत्र है वो तमोगुण को संबोधित करता है। इसी प्रकार शिव जी के तीन नेत्र त्रिकाल के प्रतीक बताए जाते हैं। ये नेत्र जो हैं शिव जी के भूत काल वर्तमान और भविष्य को संबोधित करते हैं। इसी कारण शिव जी को त्रिकाल दृष्टा भी कहा गया। इन्हीं तीन नेत्रों में त्रिलोक बसता है, अर्थात शिव जी के ही तीनों नेत्र में स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक ये बसता है। अर्थात शिव जी के तीन नेत्र तीन लोकों के प्रतीक हैं। इसी कारण शिव जी को त्रिलोक का स्वामी कहा जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम। शिव जी को परब्रह्म भी कहा जाता है, क्योंकि संसार की आँखें जिसे सत्य का दर्शन नहीं कर सकती हैं, वो सत्य शिव जी के नेत्रों में से कभी ओझल नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण संसार शिव जी की एक रचना मात्र है। इसी कारण तीनों लोक इनके अधीन हैं और तीनों लोक शिव जी के नेत्र में वास करते हैं। शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का चक्षु बताया जाता है। शिव जी का तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है। शिव जी का तीसरा नेत्र विवेक का प्रतीक है, और ज्ञान चक्षु खुलते ही काम जलकर भस्म हो जाता है। जैसे विवेक अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए दुष्टता को उन्मत्त रूप से विचरने नहीं देता तथा उसका मद मर्दन करते रहता है। इसी कारण शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने पर कामदेव जलकर भस्म हो गए थे, और शिव जी का तीसरा जो नेत्र है वो याज्ञा चक्र पर ही स्थित है। याज्ञा चक्र विवेक बुद्धि का स्रोत बताया जाता है। तीसरा नेत्र खुलते ही सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं बट वृक्ष का आकार ले लेती हैं।
धार्मिक दृष्टि का आकार ले लेती हैं। धार्मिक दृष्टि से शिव जी अपना तीसरा नेत्र सदैव बंद रखते हैं। तीसरा नेत्र शिव जी तभी खोलते हैं जब उनका क्रोध प्रचुरतम सीमा से परे होता है। तीसरा नेत्र खुलने का तात्पर्य है प्रलय का आगमन। सूर्यस्त्वं सृष्टिजनकम आधारः सर्वतेजसाम् सोमिस्त्वं सत्यपाता च सत्यम शीतरस्मिना। वास्तव में परमेश्वर शिव जी ने तीसरा नेत्र प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया है। ये विवेक रूपी नेत्र हर व्यक्ति के पास है, हर मनुष्य के पास है। अतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर विवेक रहता है। बस ज़रूरत होती है उसको जगाने की, उसको सिद्ध करने की। शिव के ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य धरती पर रहकर ज्ञान के द्वारा अपने काम, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो नेत्रों का कार्य होता है मार्ग का दिखाना और मार्ग में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में ऐसे कई बार ऐसे संकट आते हैं जो शिव जी के द्वारा दिए गए नेत्रों से के संयम से प्रयोग में लेते ही हम लोग संतुलित हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इसी तीसरे नेत्र से हम लोग प्रवेश करते हैं तथा तीसरे नेत्र से हम इन्हें भस्म भी कर देते हैं। मकसद ये है कि इस याज्ञा चक्र को जागृत करके सही मार्ग पर ले जाने की। भगवान के तीसरे नेत्र की वास्तविक जो अर्थ है वो यही है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।